बिल्कुल 5 साल पहले आज के दिन गॉडजिला और कांग के दरमियान एक जबरदस्त जंग हुई थी। गॉडजिला फातिह बनकर अभरा, उसने कांग को शिकस्त दी और फिर समंदर की गहराइयों में गायब हो गया। इस दिन के बाद से किसी ने भी गॉडजिला को नहीं देखा। लेकिन अब 5 साल बाद एक नया मंजर सामने आता है। हम एक सब्ज जजीरे को देखते हैं जो कांग का घर है। जब कांग नजर आता है तो ये वाज़ेह होता है कि वो पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका है। जब कांग नींद से जागता है तो वो पानी में खेलता है। वहां एक छोटी बच्ची भी मौजूद है। कांग को वो बहुत पसंद है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। कांग कभी उससे झगड़ा नहीं करता और उसकी हर बात मान लेता है। लेकिन ये बच्ची न बोल सकती है और न सुन सकती है। हम देखते हैं कि कांग बहुत ज्यादा जारहाना हो गया है। वो एक दरख्त को पकड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे तवानाई की दीवार टूट जाती है। कांग को शहर में बंद रखा गया था ताकि वो गॉडजिला से दूर रहे। ये दीव कामत मखलूक एक दूसरे को तबाह कर सकती हैं, जिससे एक और जंग का खौफ पैदा हो गया है। क्योंकि कांग का साइज बढ़ गया है, उसलिए फैसला किया जाता है कि उसे किसी और जगह मुंतकल किया जाए। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो एक कंपनी में काम करता है। वो एक हैकर है। जिस कंपनी में वो काम करता है वो जदीद मशीनें और रोबोट्स बनाती है। लेकिन वो हैकर अपनी कंपनी पर शक करता है। कंपनी एक ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बननी चाहिए। इसीलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है। उसे पता चलता है कि कंपनी एक बहुत बड़ी चीज को हांगकांग मुंतकिल कर रही है। लेकिन अचानक वहां अलार्म बजने लगता है। ये अलार्म इस बात का इशारा होता है कि गॉडजिला आ रहा है। थोड़ी ही देर में गॉडजिला समंदर से बाहर आ जाता है और आते ही तबाही मचाना शुरू कर देता है। किसी को समझ नहीं आता कि गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो इंसानों को बचाने वाला टाइटन था। यहाँ हमें गॉडजिला की न्यूक्लियर ताकत के बारे में भी पता चलता है। अपनी जबरदस्त ताकत से वो पूरी कंपनी को तबाह कर देता है और उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। लेकिन इस बार उसकी शक्ल और रवैया बदला हुआ है। पहले वो लोगों को बचाता था और अब वो गुस्से में सबको मार रहा है। कंपनी का मालिक सबको बताता है कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए वो एक ऐसा आला बनाएंगे जो गॉडजिला के बराबर हो सके। एक लड़की मेडिसन ये खबर देखती है। वो इस पर यकीन नहीं करती, क्योंकि वो गॉडजिला को अच्छी तरह जानती है। वो समझती है कि ये सब अफवाह है और गॉडजिला कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेडिसन अपने वालिद के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला ऐसा नहीं कर सकता। किसी ने उसके साथ कुछ किया है। उसका वालिद उसे बताता है कि ये मखलूक भी इंसानों की तरह होती हैं। उनके मिजाज भी बदल सकते हैं। वो कहता है कि जैसे गॉडजिला बदल गया है और अब इंसानों को मार रहा है। ये सुनने के बाद मेडिसन वहां से चली जाती है और उस हैकर की कॉल सुनती है। वो हैकर एक वीडियो अपलोड करता है। मेडिसन फैसला करती है कि वो इससे मिलेगी और हकीकत जानने की कोशिश करेगी कि गॉडजिला क्यों बदल गया है और उसने कंपनी को क्यों तबाह किया। बाद में कंपनी का मालिक एक सीनियर डॉक्टर नीथन से मिलता है, जो एक साइंसदान है। वो उसे बताता है कि उसका होलो अर्थों का नजरिया दरस्त था, जो जमीन के नीचे एक दुनिया है जहां टाइटन पैदा होते हैं। डॉक्टर नीथन ने उस मौजू पर एक किताब भी लिखी थी। ये एक छुपी हुई दुनिया है जो नजर नहीं आती और यही टाइटन की तवानाई का जरिया है। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि उन्होंने होलो अर्थ में एक ताकत का जरिया तलाश कर लिया है। वो कहता है कि जैसे हम सूरज से तवानाई लेते हैं, वैसे ही टाइटन होलो अर्थ से तवानाई लेते हैं। अगर वो उस तवानाई तक पहुंच गए तो वो गॉडजिला का मुकाबला कर सकेंगे। डॉक्टर नीथन पूछता है कि वहां कैसे जाएंगे। उसे बताया जाता है कि उसका भाई पहले वहां जाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो मर गया। कहा जाता है कि होलो अर्थ में कशिश सिकल नहीं होती, उसलिए सब चीजें हुआ में तिरती रहती हैं। कंपनी के मालिक ने बताया कि उन्होंने एक एंटी ग्रेविटी गाड़ी बनाई है जिसकी मदद से वहां जाया जा सकता है। वो मजीद कहता है कि हर टाइटन अपने घर का रास्ता खुद ढूंढ सकता है, उसलिए हमें कांग की मदद लेनी होगी। उसके बाद डॉक्टर नीथन अपनी एक दोस्त डॉक्टर से मिलता है जो कांग की देखभाल करती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कांग को उसके घर भेजना चाहिए। उसका असल घर होलो अर्थ है और हम उसे ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला इस पर हमला कर देगा। कांग सिर्फ होलो अर्थ में ही महफूज है। काफी बहस के बाद वो खातून डॉक्टर मान जाती है, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। फिर वो फौज के साथ कांग को होलो अर्थ ले जाने लगते हैं। कांग को जंजीरों में जकड़ा गया होता है। कांग की दोस्त, वो छोटी बच्ची, इशारों की जबान में उससे बात करती है।
वो बताती है कि कांग इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसे जंजीरों में बांधा गया है। फौज का लीडर खातून डॉक्टर से कहता है कि हम गोडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे ताकि गोडजिला को खबर ना हो। खातून डॉक्टर कहती है कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। गोडजिला और कांग पुराने दुश्मन हैं क्योंकि दोनों खुद को मॉन्स्टर्स का बादशाह समझते हैं। अगर वो आमने सामने आए तो बहुत तबाही मचाएंगे। फिर हम देखते हैं कि मेडिसन अपने दोस्त के साथ इस हैकर से मिलने जाती है। हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी एक बहुत बड़ी चीज बना रही है और उसे मकमल होने के बाद हांगकांग मुंतकिल किया जाएगा। गोडजिला को यह पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने कंपनी को तबाह किया। इसके बाद हम देखते हैं कि इस जहाज में अलार्म बजने लगता है जहां कांग मौजूद था। वो छोटी बच्ची खातून डॉक्टर को बताती है कि गोडजिला आ रहा है। डॉक्टर नीथन कहता है कि जैसे ही गोडजिला करीब आए, हमें कांग को आजाद कर देना चाहिए ताकि वो गोडजिला से लड़ सके और हमें बचा सके। आखिरकार गोडजिला सामने आ जाता है और एक जहाज को तबाह करते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। जब कांग को मालूम होता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन वो बंधा हुआ होता है। उसके बाद वो गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल फायर करते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। गॉडजिला उनके जहाज तबाह कर देता है और कांग के जहाज की तरफ बढ़ता है। गॉडजिला उनके जहाज को इल्ट देता है, जिससे बहुत से लोग समंदर में गिर जाते हैं। फिर वो कांग की जंजीरें खोल देते हैं ताकि वो गॉडजिला से लड़कर उन्हें बचा सके। फिर गॉडजिला और कांग के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कांग गॉडजिला को समंदर में गहराई तक फेंक देता है और उल्टे हुए जहाज को सीधा कर देता है ताकि लोग बच सकें। गॉडजिला दोबारा उठता है और उस जहाज की तरफ बढ़ता है जहां वो लड़की मौजूद होती है। कांग एक जहाज से दूसरे जहाज पर छलांग लगाकर वहां पहुंच जाता है। कांग जोर से गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला भी उसे जवाब देता है, जिससे कांग गिर जाता है। फिर कांग दोबारा उठता है और हमला करता है, जिससे गॉडजिला समंदर में जा गिरता है। ये देखकर गॉडजिला गुस्से में आ जाता है और अपनी न्यूक्लियर ताकत इस्तेमाल करता है। कांग अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। गॉडजिला की न्यूक्लियर ताकत की रोशनी हर तरफ फैल जाती है और सब लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ हमें इसकी असल ताकत का अंदाजा होता है। दोनों समंदर में लड़ने लगते हैं। गॉडजिला पानी में सांस ले सकता है, लेकिन कांग इंसानों की तरह पानी में सांस नहीं ले सकता, इसलिए कांग कमजोर पड़ने लगता है। गॉडजिला कांग को समंदर की गहराई में ले जाकर मारने की कोशिश करता है। खातून डॉक्टर कहती है कि हमें कांग की मदद करनी चाहिए, वरना गॉडजिला उसे मार देगा। वो समंदर में कई मिसाइल दागते हैं, जिससे कांग बाहर आ जाता है। डॉक्टर नीथन हुक्म देता है कि सब कुछ बंद कर दो ताकि गॉडजिला को लगे कि हम मर चुके हैं। सब मशीनें बंद कर दी जाती हैं। गॉडजिला गुस्से से कांग को देखता है और फिर वहां से चला जाता है। खातून डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला समझ जाएगा कि हम जिंदा हैं और फिर हमला करेगा। वो पूछती है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे और कांग को कैसे ले जाएंगे। डॉक्टर नीथन कहता है कि हम उसे हवा में उड़ा कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ मेडिसन अपने दोस्तों के साथ कंपनी में दाखिल होती है। वो जानना चाहती है कि कंपनी क्या बना रही है, जिसकी वजह से गॉडजिला गुस्से में आया। वहां उन्हें एक जानवर के बड़े बड़े अंडे मिलते हैं। जैसे ही वो अंडे देखते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। असल में वो जगह एक मशीन होती है जो उन्हें उन अंडों के साथ हांगकांग ले जा रही होती है। इधर फौज कामयाबी के साथ कांग को होलो अर्थ के दाखिली रास्ते तक ले जाती है और उसे अंदर जाकर उस प्रसरार दुनिया को दरियाफत करने को कहती है। ताहिम कांग जाने से इनकार कर देता है और अपनी जगह पर डट जाता है। वो फैसला करते हैं कि इस लड़की से कहा जाए कि वो उसे राजी करे, क्योंकि कांग कभी उसकी बात नहीं टालता। लड़की कांग को बताती है कि वहां उसका खानदान और बहुत सी दूसरी मखलूकात मौजूद हैं। आखिरकार कांग इस गार में जाने पर राजी हो जाता है और होलो अर्थ में दाखिल होता है। वो सब अपनी एंटी ग्रेविटी गाड़ी में इसके पीछे जाते हैं। ये एक अनोखी दुनिया थी। एंटी ग्रेविटी गाड़ियों की वजह से उनकी जान बच जाती है। होलो अर्थ में कई मुख्तलिफ किस्म के दियाव हेकल जानवर मौजूद होते हैं। अचानक एक उड़ने वाला इफरीत उनकी गाड़ी पर हमला करता है। वो लड़की पर हमला करने ही वाला होता है कि कांग उसे मार देता है और उसका सर अलग कर देता है। उसके बाद कांग आगे बढ़ता है और सब उसके पीछे चलते हैं। होलो अर्थ में कशिश सिकल नहीं होती, इसलिए हर चीज फजा में मौलिक होती है। इधर मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं।
वहां उन्हें खुफिया हथियारों के बारे में पता चलता है। कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया होता है जिसका नाम मेका गॉडजिला है। उसे कंट्रोल करने वाला वही शख्स होता है जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नीथन से मिलवाया था। उसकी ताकत जांचने के लिए एक स्कल करालर छोड़ा जाता है जिसे मेका गॉडजिला आसानी से मार देता है। लेकिन मसला ये होता है कि मेका गॉडजिला को चलाने के लिए मजीद तवानाई दरकार है और वो तवानाई सिर्फ होलो अर्थ में मौजूद है। इसीलिए कंपनी का मालिक इस तवानाई की तलाश में था ताकि मेका गॉडजिला को मुकम्मल तौर पर फाल किया जा सके। बाद में हम देखते हैं कि मेका गॉडजिला फाल हो जाता है और जैसे ही वो एक्टिव होता है गॉडजिला को उसका एहसास हो जाता है। वो फौरन हांगकांग की तरफ बढ़ता है। होलो अर्थ बहुत खूबसूरत होता है। वहां एक पहाड़ में तवानाई का जरिया मौजूद होता है। कांग वहां पहुंचता है, दरवाजा खोलता है और जोर से धाड़ता है। वहां उसे एक हथियार कुल्हाड़ी मिलती है जो गॉडजिला के जिस्म के हिस्से से बनी होती है। वो उसे लेकर बादशाह की तरह बैठ जाता है। इधर गॉडजिला हांगकांग पहुंच जाता है और मेका गॉडजिला की तरफ बढ़ता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। कांग को इस तवानाई के बारे में पता चलता है और वो जान लेता है कि इससे उसकी कुल्हाड़ी भी चार्ज हो सकती है, जिससे वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। गॉडजिला को महसूस होता है कि कोई और भी मौजूद है, तो वो जमीन पर अपनी न्यूक्लियर ताकत छोड़ता है। ये ताकत जमीन को चीरती हुई कांग तक पहुंच जाती है। कंपनी की खातून मालिक एक चाल चलती है और उस तवानाई का नमूना कंपनी को भेज देती है ताकि मेका गॉडजिला को मुकम्मल तौर पर फाल किया जा सके। खातून डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानती। जब उसे मालूम होता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो भागने लगती है, लेकिन कांग उसकी गाड़ी तबाह कर देता है। कांग अपनी कुल्हाड़ी के साथ गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर ताकत से उसे जंग का इशारा देता है। कांग हांगकांग पहुंचता है और अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन वे इमारत में फंस जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला कांग पर हमला करता है और दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर ताकत से कांग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कांग बहादुरी से हर बार बच जाता है। फिर कांग अपनी कुल्हाड़ी से हमला करके गॉडजिला को जख्मी कर देता है। गुस्से में आकर गॉडजिला अपनी ताकत से कांग को दूर फेंक देता है, लेकिन कांग अपनी कुल्हाड़ी से इस ताकत को रोक लेता है और दोनों के दरमियान तवील लड़ाई जारी रहती है। क्योंकि गॉडजिला ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए लगता है कि कांग हार जाएगा। गॉडजिला कांग को जख्मी करके जमीन पर गिरा देता है और उसके सीने पर पांव रखकर धाड़ता है। कांग भी जवाब में धाड़ता है, जिसके बाद गॉडजिला उसे वहीं छोड़ देता है। उधर कंपनी का मालिक इस तवानाई को हासिल कर लेता है जिससे मेका गॉडजिला मुकम्मल तौर पर फाल हो जाता है। हम देखते हैं कि मेका गॉडजिला बहुत बड़ा और गॉडजिला से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अब वो खुद मुख्तार हो चुका है। वो सबसे पहले कंपनी के मालिक को मार देता है, फिर उसके असिस्टेंट को भी खत्म कर देता है और दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है। जब गॉडजिला उसे देखता है तो इससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन मेका गॉडजिला बहुत ताकतवर होता है और गॉडजिला कमजोर पड़ने लगता है। वो गॉडजिला को बार बार मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। मेडिसन और हैकर उसकी पावर बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम मशीनें लाक होती हैं। दूसरी तरफ कांग शदीद जख्मी होता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जब वो लड़की कांग की धड़कन सुनती है तो बताती है कि वो जल्द ही मर जाएगा। डॉक्टर नीथन कहता है कि हमें उसे बचाने के लिए बिजली का झटका देना होगा। वो एंटी ग्रेविटी गाड़ी की मदद से उसे झटका देते हैं, जिससे कांग दोबारा जिंदा हो जाता है। लड़की उसे बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा दोस्त है, उसलिए जाकर उसकी मदद करो। कांग गॉडजिला को बचाने के लिए वहां पहुंचता है। मेका गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि कांग आकर उसे बचा लेता है। गॉडजिला समझ जाता है कि अब उन्हें मिलकर लड़ना होगा, लेकिन मेका गॉडजिला दोनों पर भारी पड़ता है। कांग को अपनी कुल्हाड़ी मिल जाती है, लेकिन वो चार्ज नहीं होती। फिर भी वो इससे हमला करता है, लेकिन मेका गॉडजिला उसे मारने वाला होता है। इसी दौरान मेडिसन और हैकर मशीन को बंद नहीं कर पाते, तो वो उस पर पानी डाल देते हैं। कुछ देर के लिए मेका गॉडजिला बंद हो जाता है। मौका मिलते ही गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर ताकत से कांग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। अब कांग बहुत ताकतवर हो जाता है और मेका गॉडजिला पर हमला कर देता है। वो मेका गॉडजिला के हाथ पांव तोड़ देता है और उसके जिस्म के तमाम हिस्से अलग कर देता है।
आखिरकार वो उसका सिर भी जद्दा कर देता है। मीका गोडजीला के खत्म होते ही सब कुछ मामूल पर आ जाता है, लेकिन फिर गोडजीला दोबारा खड़ा हो जाता है। कांग अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और गोडजीला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो नहीं लड़ते क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की होती है। इसके बाद गोडजीला वापस समंदर में चला जाता है जहां से वो आया था, और कांग हमेशा के लिए होलो अर्थ में दाखिल हो जाता है। कांग उस छोटी लड़की को भी अपने साथ ले जाता है।